हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। सीएसआईआर ने अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसको लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा है कि सीएसआईआर जेआरएफ लाइफ साइंस और डीबीटी जेआरएफ लाइफ साइंस के जो कि दोनों अलग अलग पेपर होते हैं, आगे से इन दोनों पेपर को कंबाइंड कर दिया जाए और इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक प्रपोज्ड सिलेबस दिया है जिस पे आप लोगों के फीडबैक मांगे हैं। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, आज हम इस वीडियो में इसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं और वो जो फीडबैक आप लोग को देना है वो किस तरह से देना है इस पे हम बात करने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने बेल आइकॉन को ऑन कर ले, जिससे कि लाइफ साइंस से रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों तक इस चैनल के थ्रू पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम लोग सीएसआईआर की जो वेबसाइट है उस पर एक बार देखेंगे कि क्या वो नोटिफिकेशन है और क्या उसमें बताया और स्टूडेंट्स क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जब आप सीएसआईआर के उस पर पहुँचेंगे तो आप लोग नोटिस पे जब क्लिक करेंगे तो पहला ही नोटिस ऑन कंसल्टेशन फ्रॉम स्टेक होल्डर ऑन द प्रपोज रिवाइज सिलेबस फॉर कंबाइंड डिसिप्लिन ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी यानी कि LSBT, जो कि कंबाइंड होने की ये बात कर रहे हैं। और इस नोटिफिकेशन को जब आप देखेंगे तो उन्होंने इस नोटिफिकेशन में कहा है कि जो काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों अपने अपने अलग अलग स्तर पर CSIR नेट का और DBT JRF का एग्ज़ाम कराते हैं। तो इन लोगों का कहना है कि अब जो है ये जो एग्ज़ाम्स है यानी कि CSIR नेट और DBT का जो एग्ज़ाम है, इन दोनों को कंबाइंड करने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं और उसके लिए इन्होंने एक प्रपोज्ड सिलेबस दिया है। अभी सिलेबस के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे और उस सिलेबस पे इन्होंने आप लोगों से फीडबैक मांगा है और उस फीडबैक की जो लास्ट डेट है वो बेटा वो 7 जून 2025 है। उसमें आप सभी को, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं, सबको अपने फीडबैक देने की उसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। अभी जो वो लिंक है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो लिंक कहाँ पर है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसी के नीचे वो सिलेबस है। सिलेबस को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि यह अभी प्रपोज्ड है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, क्योंकि 7 जून इसकी लास्ट डेट दी हुई है, तो ये इस जून में तो इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है क्योंकि अभी इस पे फीडबैक मांगा है। फीडबैक मांगा उसके बाद एनालिसिस होगा, तब कहीं जाके ये इम्प्लीमेंट होगा। तो दैट मीन्स जो जून वाला है उसमें तो ये होगा नहीं और शायद दिसंबर वाले में नहीं होगा, लेकिन 2026 से ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। जो सिलेबस है, अगर आप लोग को ओल्ड सिलेबस पता है यानी कि जो अब प्रेजेंट में सिलेबस है CSI नेट का, और जो कि ये प्रपोज सिलेबस है, इसमें 14 यूनिट दिए हैं और उसमें 30 यूनिट है। इसमें 14 यूनिट है, उसमें 30 यूनिट है। और मैं आपको बता दूं 9, 10, 11 जो कि ओल्ड सिलेबस की जो यूनिट है उनको मर्ज करके इन्होंने 3 जो यूनिट्स हैं आपकी 11 बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, 12 बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी एंड एडवांस इन बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की जो यूनिट्स हैं उसको इस सिलेबस में इन्होंने ऐड कर दिया है। अब इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप एडवांटेज की बात करेंगे तो अब आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है, और डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो डिसएडवांटेज इसका क्या हो सकता है ये तो आप हर स्टूडेंट्स अपने अपने तरीके से डिसाइड करेगा। बाकी मेरा अपना मानना ये है कि इसका डिसएडवांटेज ये था कि जहां आप लोग को 2 मौके मिल रहे थे वहां सिर्फ आपको एक ही मौका मिलेगा। दूसरा, इसका सिलेबस को भी इंक्रीज कर दिया है, यानी कि आप DBT और जो CSIR नेट के लिए अलग अलग पढ़ रहे थे अब आपको वो एक ही सिलेबस में पढ़ना है। तो आप लोग सबसे पहले तो इसमें
कंफ्यूज ये नहीं हो कि जो जून और दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो सबसे पहले जो जून को टारगेट कर रहे हैं वो जैसे पढ़ रहे थे वो ऐसे ही पढ़ते रहें। जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं बायोटेक का सिलेबस ऐड हुआ है, बायोटेक का सिलेबस ऐड हुआ है, बाकी जो यूनिट्स हैं वो सेम यूनिट्स हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी जैसे कर रहे हैं ऐसे ही करते रहिए। यदि इसके बाद भी किसी को कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। और जो इसका लिंक है, अगर आप देखेंगे तो लिंक इसी में आपको यहाँ पर सबसे पहले जो नोटिस आ रहा है वो लिंक का ही आ रहा है। अभी ये चल रहा है आपके सामने, हम अभी लिंक को भी देखेंगे कि लिंक में क्या क्या दिया है। देखो सबसे पहले आ गया लिंक फॉर फीडबैक ऑन प्रपोज सिलेबस LSBT, और इस पे जब हमने क्लिक किया तो ये आपका खुल के आएगा। इसमें ये मेरी आईडी है, क्योंकि आपको एक मेल आईडी देखेगा। ये देखिए आपके सामने, ये आपके सामने खुल के आ गया। यहाँ पर आपका जो जीमेल है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप कोई स्टूडेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप स्टूडेंट्स के उसमें भर देंगे। उसके बाद आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आपसे पूरी डिटेल मांगेगा, यहाँ पे नाम, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसके जो एंट्री है वो फिल करते जाएंगे और अपना फीडबैक एक मेल आईडी से आप एक ही बार फीडबैक दे सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हुईजिए, अपनी तैयारी जैसी है उसको ऐसे करते रहिए। और जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।